हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द इंसीडियस मूवी चैप्टर 1 को, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी और जिसके डायरेक्टर हैं जेम्स वॉन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जिन्होंने नए घर में शिफ्ट किया था, जिसमें हस्बैंड का नाम जोश, वाइफ का नाम रेने और 2 बेटे थे जिनका नाम डॉल्टन और फोस्टर था। उनकी एक न्यूबॉर्न बेबी गर्ल भी थी जिसका नाम कैली था। लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी और वो लोग नए घर में अपना सामान जमा रहे थे। फिर एक रात हम डॉल्टन को देखते हैं जो खेल रहा था। तभी अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और उसके पास एक रूम का दरवाज़ा अपने आप खुलने लग जाता है। डॉल्टन ऊपर चला जाता है और वहाँ वो एक सीढ़ी को देखता है जिस पर वो चढ़ जाता है। तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है और वो नीचे गिर जाता है। उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, इसलिए वो चिल्लाने लग जाता है। तभी उसके मम्मी पापा वहाँ आते हैं और उसे उठाकर नीचे ले जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जोश डॉल्टन को उठाने जाता है, लेकिन डॉल्टन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तभी हमें पता चलता है कि डॉल्टन कोमा में चला गया है। उसका इलाज 3 महीने तक चलता है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि डॉक्टर्स को किसी भी स्कैन में कोई भी बीमारी नज़र नहीं आ रही थी। उसके बाद डॉक्टर्स डॉल्टन को घर भेज देते हैं। डॉल्टन को देखकर रेने बहुत दुखी हो जाती है, पर उसके आने के बाद घर में बहुत अजीब सी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। रेने को कैली के रूम में किसी के होने का एहसास होता है, पर जब वह ऊपर जाती है तो उसे कोई नहीं मिलता। उनके घर के लॉक अलार्म भी अपने आप ही बजने लग जाते हैं और मेन गेट भी अपने आप ही खुल जाता है। तभी एक दिन रेने को डॉल्टन के बिस्तर पर एक पंजे का निशान मिलता है जो खून से बना हुआ था। तभी देर रात जोश घर आता है और रेने जोश को घर में होने वाली अजीब सी चीज़ों के बारे में बताती है, पर जोश रेने की बातों को सीरियसली नहीं लेता और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तभी रेने जोश को वो चादर दिखाती है जिस पर पंजे का निशान बना हुआ था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रेने अपने बिस्तर पर सो रही थी और तभी उसे किसी की चलने की आवाज़ आती है। तभी एक डरावना साया उसके रूम में आ जाता है और रेने पर हमला कर देता है। तभी रेने चिल्लाने लगती है और जोश वहाँ आ जाता है और वो लोग उसी रात उस घर को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेने और जोश नए घर में आ चुके हैं। नए घर में आकर वो लोग काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। तभी रेने को फिर से कुछ अजीब सा दिखाई देता है। रेने एक बच्चे को देखती है जो उसे डाल्टन के रूम तक लेके जाता है। रेने ये देखकर बहुत डर जाती है। तभी अगले सीन में हम जोश की माँ को देखते हैं जिनका नाम लोरेन था, जो उनके घर आई हुई थी। वो रेने को बताती है कि कल रात उसने एक बहुत डरावना सपना देखा जिसमें वह एक शैतान को देखती है जो डॉल्टन के रूम में था। जब वह उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो शैतान डॉल्टन की तरफ इशारा कर देता है। तभी लोरेन को वो शैतान जोश के पीछे खड़ा दिखाई देता है और वो बहुत डर जाती है। तभी डॉल्टन के रूम से आवाज़ आती है और वो सभी डॉल्टन के रूम की तरफ भागते हैं। तभी हम देखते हैं कि डॉल्टन का रूम एकदम तहस नहस हो चुका था और डॉल्टन बेड से नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था। तभी लोरेन एक क्रिमिनोलॉजिस्ट को बुलाती है जिनका नाम एलिस था, जिनके साथ 2 लड़के भी होते हैं जिनमें एक का नाम टकर और दूसरे का नाम स्पेक्स था। एलिस उनके घर में आते ही कुछ अजीब महसूस करती है। एलिस डॉल्टन के रूम में जाती है जहाँ उसे छत पर बहुत ही डरावना साया दिखाई देता है और वो स्पेक्स से उसकी तस्वीर बनाने को कहती है। तभी एलिस रेने को बताती है कि डॉल्टन कोमा में नहीं है, बल्कि वह आत्मा की दुनिया में खो गया है। एलिस बताती है कि डॉल्टन में यह एबिलिटी बचपन से ही है। जब वह रात को सोता है तो वह अपना शरीर छोड़कर आत्मा की दुनिया में चला जाता है और वो अब इस चीज़ में परफेक्ट हो चुका है, लेकिन इस बार वह आत्मा की दुनिया या द फर्दर में कहीं भटक गया है। तभी जोश गुस्सा हो जाता है और एलिस को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जोश डॉल्टन के रूम में जाता है जहाँ उसे डॉल्टन की बनाई हुई ड्राइंग दिखाई देती है, जिसमें वो देखता है कि डॉल्टन हर रात अपना शरीर छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में हम फिर से एलिस को देखते हैं जो डॉल्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और वो उसे ढूंढ भी लेती है, जहाँ उन्हें डॉल्टन की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें वह कहता है कि उसे किसी शैतान ने कैद कर लिया है। तभी वो शैतान डॉल्टन के शरीर की मदद से उन पर हमला कर देता है और वो डॉल्टन के रूम को फिर से तहस नहस कर देता है। अगले सीन में हम एलिस को देखते हैं जो बताती है कि शैतान डॉल्टन के शरीर पर कब्जा करना चाहता है। तभी हमें यह पता चलता है कि लोरेन एलिस को पहले से जानती है, क्योंकि बचपन में जोश भी एक ट्रैवलर था जो अपनी बॉडी को छोड़कर दूसरी दुनिया में चला जाता था, जहाँ वो एक बूढ़ी औरत से मिलता था जिससे वो बहुत डरता था। इसलिए लोरेन ने एलिस को बुलाया था।
एलिस जोश को द फर्दर में जाने के लिए कहती है और जोश अपना शरीर छोड़ देता है और द फर्दर में चला जाता है। वह अपने आप को अपने पुराने घर में देखता है जहाँ उसे बहुत सारी आत्माएं दिखाई देती हैं। तभी जोश ऊपर वाले रूम में चला जाता है जहाँ उसे एक लाल दरवाज़ा दिखाई देता है। जब जोश उसके पास जाता है तो एक शैतान उस पर हमला कर देता है। ये वही शैतान था जिसने उस रात रेने पर हमला किया था। जोश दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है जहाँ वो डोल्टन से मिलता है जो जंजीर से बंधा हुआ था। तभी डोल्टन जोश को वो शैतान दिखाता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और जोश डोल्टन को उठाकर बाहर आ जाता है। तभी वो रेने की आवाज़ का पीछा करते हैं और दोनों घर पहुंच जाते हैं। तभी जोश को वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है और वो उससे कहता है कि चली जाओ, मैं अब तुमसे नहीं डरता, मेरी फैमिली को छोड़ दो। जोश के साथ बहुत सारी आत्माएं भी उस घर में घुसने की कोशिश करती हैं, लेकिन फाइनली जोश और डोल्टन अपनी बॉडी में वापस आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और डोल्टन भी रेने के साथ बहुत खुश दिखाई देता है। तभी एलिस और जोश को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे थे। एलिस जोश के हाथ को देखती है जो जिंदा इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तभी एलिस जोश की एक फ़ोटो क्लिक करती है जिस पर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एलिस को जान से मार देता है। तभी रेने वहाँ आती है और एलिस को मरा हुआ देखकर बहुत घबरा जाती है। तभी वो उस कैमरे को देखती है जिससे एलिस ने जोश की फ़ोटो ली थी, लेकिन उसमें जोश की फ़ोटो नहीं बल्कि उस बूढ़ी औरत की फ़ोटो थी। इससे हमें यह पता चलता है कि दूसरी दुनिया से जोश नहीं बल्कि किसी और की आत्मा जोश की बॉडी में आ गई है। तभी जोश वहाँ आता है और वो एलिस के कंधे पर हाथ रखता है। एलिस उसे देखती है और डर जाती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।